सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स का सिलसिला जो हम जारी रखे हुए हैं पिछले कुछ वीडियो से। वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसी सिचुएशन हमें कल भी एक बार आई थी, परसों भी एक बार आई थी एक वीडियो में। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? हमें फिर से बोलना है क्या ये सिचुएशन जो गिवन है यहाँ ये पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो अगर ये पॉसिबल है तो इनकी एजेस निकालिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। टू फ्रेंड्स की एजेस का सम 20 इयर्स दिया गया है। तो कल भी मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने सिखाया था कि जब सम का कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एग्जांपल सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, अगर हम एक नंबर 3 लेंगे तो हम अगला नंबर क्या लेते हैं 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो इसी तरह से अगर हम एक नंबर लेंगे x तो अनदर विल बी 20 माइनस x, क्योंकि टोटल यहाँ पर सम है 20। 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ये कंडीशन आपकी है, हमें बोलना है ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। पहले मैं एजेस वाले सवाल में मैंने आपको कल भी सिखाया था, वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है हमारी, दो फ्रेंड्स दिए गए हैं, वी विल नेम देम एज फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2। कंडीशंस बनाने की कोशिश करिए आप खुद भी। एजेस वाले क्वेश्चंस में हमने आपको बार बार बोला है, पहले प्रेजेंट एज लिखिए, यहाँ से फ्यूचर एज लिखिए, यहाँ से पास्ट एज लिखिए। फ्यूचर एज के लिए आपको एडिशन करनी पड़ती है और पास्ट एज के लिए सब्ट्रैक्शन, इतना तो हमें पता है। तो यहाँ दो दोस्तों की फ्रेंड्स का जो एज है, सम जो उनका है वो 20 इयर्स दिया गया है। अगर हम रिज्यूम करेंगे पहला दोस्त x साल का है तो दूसरा दोस्त कितने साल का होगा? ऑब्वियसली 20 माइनस x। ये कंडीशन में इससे पहले भी एक्सरसाइज 4.1 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आई थी, एक्सरसाइज 4.2 में, तो उसमें भी हमने आपको ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है। टोटल सम यहाँ 20 दिया गया था। अगर हम एक का x लेंगे तो ऑब्वियसली सेकंड विल बी 20 माइनस x। उसके बाद यहाँ आइए 4 years ago, यानी बिफोर 4 years, हम यहाँ पास्ट एज में आएंगे क्योंकि यहाँ तो एगो वाला मसला है। तो फ्रेंड 1 की एज 4 साल पहले कितनी होगी? ऑब्वियसली x माइनस 4 होगी, ये अंडरस्टैंड करना है। हाँ, यहाँ फ्रेंड कितना होगा 4 साल पहले? तो ये थोड़ा सा देखिए, 20 माइनस x, तो ये प्रेजेंट में है, माइनस 4 करेंगे इसको, तो 20 में से 4 16 होता है, तो ये 16 माइनस x ईयर्स का होगा। तो ये आपको देखना है। प्रेजेंट एज हमने एज्यूम किया x एंड 20 माइनस x। लास्ट एज 4 साल पहले वाली एजेस, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x। तो यहां आपको दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन कि जो प्रोडक्ट ऑफ द एजेस है, कौन सी एजेस? प्रेजेंट नहीं, वाली एजेस का प्रोडक्ट दिया गया है 48। तो दैट मींस x माइनस 4 पहले फ्रेंड की एज मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस x, दैट इज गिवन टू बी 48। आई होप यहां तक आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48 था, तो हमने प्रोडक्ट लिखा 48। तो एजेस का प्रोडक्ट जो बिफोर 4 इयर्स वाली एजेस का है, बिफोर 4 इयर्स यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके था ये, इसलिए हमने यहां से सब्ट्रैक्ट किया 4 फ्रॉम x एंड 4 फ्रॉम 20 माइनस x। तो उसके बाद आपको पता ही है ये, हम एक बार ये कंडीशन फिर से लिखेंगे, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x। x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस x, दिस इज गिवन टू बी 48। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके सॉल्व करेंगे। x टाइम्स 16 इज 16x, माइनस x टाइम्स x विल बी x स्क्वायर, देन माइनस 16 टाइम्स 4 इज 64, माइनस माइनस इज प्लस, 4x इज 4x इक्वल्स टू 48। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे पहले। तो इट विल बी लाइक दिस, 16x यहाँ और ये 4x यहाँ, ये 20x बन जाएगा, देन माइनस x स्क्वायर तो है ही है एंड माइनस 64 तो है ही है, इक्वल्स टू 48। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के लिए हमें पहले पता ही है, हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में इसको रखना पड़ता है। तो अगर हम ये नेगेटिव x स्क्वायर वहां शिफ्ट करेंगे, इट विल बी समथिंग लाइक पॉजिटिव x स्क्वायर। आई एम शिफ्टिंग द टर्म्स नाउ। इस 20x को भी वहां माइनस 20x बनाएंगे हम, और अपना ऑलरेडी वहां प्लस 48 है, और ये वाला 64 यहां जाके प्लस 64 बनेगा इक्वल्स टू 0। तो यहां मैंने इसको एडजस्ट किया टर्म्स को। व्हाट आई हैव डन इन दिस स्टेप, नेगेटिव x स्क्वायर मैंने राइट हैंड साइड से भेजा और 20x को भी राइट हैंड साइड से भेजा, 64 को भी राइट हैंड से भेजा, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड से जो बचा 0 बचा वो हम यहां से भी लिख सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास जो स्टेप आया है वो कुछ ऐसा आया है, 64 प्लस 48, 64 एंड 48, 12 10 112। तो ये हमारा फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको हम सॉल्व करके x के वैल्यूज देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव में आ रहे हैं तो फिर पॉसिबल होगा ये एज, अगर नेगेटिव में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमें डिसाइड होगा इसका वैल्यूज निकालने के बाद। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a हमारा यहाँ 1 है, b हमारा यहाँ माइनस 20 है और c हमारा यहाँ 112 है। ओके, उसके बाद हमने आपको सिखाया था डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, वी विल अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला हियर। तो उसके लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना पड़ता है, दैट इज माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1
into 112. Okay, 20 square is something like 400 minus 448. Now you can see here negative 48 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो बार बार आपको मैंने कहा है जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, since discriminant is negative, since discriminant is less than 0, therefore roots are imaginary। तो इसका मतलब हुआ यहां पर हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x नहीं निकलेंगे। दैट मीन्स ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। therefore the given situation is not possible। तो ये इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट से बहुत ही फायदा हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल इक्वेशन लग रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर हमने इसको पहले डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट किया। तो अगर हमें नेगेटिव में डिस्क्रिमिनेंट निकल रहा है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिहाजा हम सीधे लिखेंगे जो गिवन इक्वेशन थी, जो गिवन कंडीशन थी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्वेश्चन भी देखेंगे वहां लिखा होगा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ये देखिए इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी आपसे सवाल कर रहा है क्या ये कंडीशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो फाइनली हमने क्या देखा, जब हमने इसको क्वाड्रेटिक का अप्रोच दिया तो हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा नेगेटिव आ रहा था, जिसकी वजह से हम यही कह सकते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। होप यू एंजॉय द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।